जाऊं? मेरा दोस्त बादल मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेहू बेटा, आप बाहर मत जाओ। आपके भाई बहन भी आपके देखने से चले जाएंगे। और बाहर देखो, मौसम इतना ज़्यादा खराब है। अभी आपके पापा भी घर पे नहीं आए हैं और आंधी तूफान भी आने वाला है। मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। आप अपने भाइयों के साथ घर पर ही रहो। लेकिन मम्मा, मैंने तो बादल से वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ बारिश में जरूर खेलने आऊंगी। मेहू बेटा, आप जिद बंद कर दो और आपको बाहर खेलने नहीं जाना है। बारिश बहुत तेज है। बादल का तो आदत है बारिश में रहना। आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है मम्मा, अगर आप चाहती हैं तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगी। लेकिन मम्मा, मैं बिंदु के पास जाकर बैठ जाऊं? ठीक है बेटे, विंडो के पास जाकर बैठ जाओ। लेकिन हाँ, ध्यान से, अगर बारिश तेज होगी तो आप यहाँ मेरे पास आ जाना। फिर मेहू विंडो के पास जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त बादल का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में बादल उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, मीहू मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे साथ खेलने ही नहीं आई। जाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे मेरे दोस्त, मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलने आऊंगी, पर अभी नहीं। मेहू और बादल दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका घोंसला हिलने लगता है और वे लोग परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते घर टूटकर बिखर जाता है। निक्की चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आती है, लेकिन अभी भी चीकू घर पर वापस नहीं आया होता है। इसलिए चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। आखिर वो करती भी क्या। थोड़ी ही देर में बादल उसके पास आता है। मीहू मेरे दोस्त, अगर तुम कहो तो मैं एक घोंसला जानता हूँ और तुम वहाँ पर अपने परिवार के साथ रह सकती हो। आंटी से पूछो, अगर आंटी कहती हैं तो मैं अपने ऊपर बिठा के तुम लोग को ले जाऊँगा और एक सुरक्षित जगह पे रख दूँगा। ठीक है दोस्त, मैं अपनी मम्मा से पूछ के बताती हूँ। फिर मेहू चिड़िया अपनी मम्मा से पूछती है। निक्की चिड़िया भी हाँ कर देती है। फिर बादल सभी लोग को बिठाकर एक घोंसले में ले जाता है। वह घोंसला बहुत ही खूबसूरत था और अंदर से मजबूत था, लेकिन निक्की चिड़िया बहुत परेशान थी। आखिर वो करती भी क्या, उसका पति उसके साथ नहीं था। बच्चों, आप लोग यहीं पर रहो, मैं आपके पापा को ढूंढने जा रही हूँ। अगर वो घर पर आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे अपने घोंसले के पास जाकर रहना होगा। तुम लोग यहाँ से कहीं मत जाना और बाहर बिल्कुल मत जाना। बहुत सर्दी हो रही है, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। आंधी तूफान का मौसम है, मम्मा की बात मानोगे ना? फिर सभी बच्चे हाँ भर देते हैं और मम्मा चिड़िया बाहर चीकू को ढूंढने चली जाती है। बारिश में भीगते भीगते निक्की चिड़िया चीकू को ढूंढती है। पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन चीकू कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी दूर जाने के बाद वह घर पहुंच जाती है और घर पर ही इंतजार करने लगती है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी चीकू चिड़िया वहां पर नहीं आता। निक्की चिड़िया और ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर दूसरे जंगल में ढूंढने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई देता है। क्या घर में कोई है? अगर कोई है तो बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी ही देर में बुलबुल चिड़िया बाहर आती है। कौन है आप और इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई हैं? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ बहुत देर से, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्या आपने उन्हें देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यहाँ से कोई नहीं गुजरा है। बारिश बहुत तेज हो रही है, आप घर जाएं। आपके पति बारिश थमते ही घर वापस चले जाएंगे। निक्की चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और फिर चीकू चिड़िया को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे जंगल चली जाती है। फिर उसे एक और घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले के पास वह जाकर पूछने लगती है, कौन है? आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी मेरे घर पे। आप जाएं, मेरी बीबी देखेगी तो मुझ पे शक करेगी। आप यहाँ से चली जाएं।
कालू भाई, आप मुझे गलत ना समझे, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। बहुत देर से मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और घर में कोई खाना भी नहीं है। वो कल से कुछ नहीं खाए हैं। मेरे पति भोजन लेने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मेरा घर भी टूट गया है। अगर आप उन्हें देखे हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अब तुम जाओ यहाँ से। इतनी बारिश में मुझे फालतू में बाहर बुला ली हो। निकी चिड़िया उदास होकर जाने लगती है। तभी कालू उसे रोक लेता है। छोटी चिड़िया रुको। हाँ, मैंने एक चिड़े को देखा था इधर से जाते हुए। वो बहुत घायल था। अगर तुम जाओ तो पश्चिम की तरफ, क्या पता तुम्हारे पति मिल जाएं। शायद वही तुम्हारा पति होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर निकी चिड़िया अपने पति को ढूंढते ढूंढते पश्चिम दिशा में चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद निकी चिड़िया थक जाती है और वह रोने लगती है। बारिश में भीगते भीगते उसके पंख भी अब जवाब दे चुके थे। वह उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है, मिट्टू और हरियाली तोते की। वह उसके घर जाती है। तोते भाई, क्या आपने किसी चिड़े को इधर से जाते हुए देखा? छोटी चिड़िया, मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने एक चिड़े को ज़रूर देखा था। वो बेचारा बहुत घायल था। मैंने उससे कहा भी कि मेरे घर पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन वो मेरे घर पे रुका ही नहीं। बोला उसकी बीवी और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए वो घर पे रुका ही नहीं। निकी चिड़िया वैसे भी उड़ने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो मिट्टू के पास रुक जाती है। अंदर हरियाली तोती भी होती है। उसे गर्म दूध देते हैं और आग के पास बिठा देते हैं। थोड़ी ही देर में निकी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी मिट्टू उससे कहता है, छोटी बहन, बारिश अभी बहुत तेज है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। क्या पता तुम्हारा पति भी किसी के घर पे हो। नहीं मिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मेरे पति मुझे कहीं नहीं मिले। अब तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तभी हरियाली तोती बोलती है, छोटी चिड़िया, यहीं बगल में मीनू मौसी रहती हैं। वो बहुत अच्छी चिड़िया है। जंगल में आते जाते पंछियों की बहुत मदद करती हैं। अगर कोई मुसाफिर होता है तो उसे अपने घर पे बिठा लेती हैं और उसकी बहुत खातिरदारी करती हैं। क्या पता तुम्हारा पति भी उनके ही पास हो। क्या आप सच कह रही हैं? आप बताएं, उनका घोंसला किधर है? मैं पहले वहीं जाती हूँ, फिर कहीं और जाऊँगी। फिर हरियाली तोती मीनू मौसी के घर का पता बताती है और निकी चिड़िया मीनू मौसी के घर चली जाती है। ढूंढते ढूंढते मीनू मौसी का घर मिल जाता है। निकी चिड़िया मीनू मौसी के घर के बाहर खड़ी होती है। तभी मीनू मौसी घर से बाहर आती हैं। अरे चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी बारिश में? तुझे तो अपने घर पे होना चाहिए था। चल अब अंदर आ जा, नहीं तो भीग भीग कर बीमार हो जाएगी। मीनू मौसी, मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। हरियाली तोती ने कहा है कि क्या पता वो आपके ही घर पे हो। आप लोगों की बहुत मदद करती हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, तो वो तेरा पति है? हाँ, बहुत बुरी तरीके से घायल था। 2-4 दाने बस उसके पास थे, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया और अपने घर में उसका इलाज किया। अभी भी बेहोश पड़ा है। आ देख ले, तेरा ही पति होगा। निकी चिड़िया अंदर आकर देखती है। चीकू पूरी तरीके से घायल था और वह बहुत बीमार भी लग रहा था, इसलिए निकी चिड़िया रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है। फिर मीनू मौसी उसे समझाती है। कुछ ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चीकू चिड़िया को भी होश आ जाता है। चीकू चिड़िया निकी चिड़िया को पास देखकर खुश हो जाता है। निकी, बच्चे कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारा घर कहाँ है? हम कहाँ पर हैं?
आप परेशान ना हो, आप रेस्ट करें, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बच्चे सुरक्षित हैं और हम लोग मीनू मौसी के पास हैं। आप यहीं पर थे, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। आप ज़्यादा बात ना करें। नहीं, मुझे बच्चों के पास जाना है। चलो, बच्चे हम लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे। वो तो इतने बारिश में अकेले कैसे रहेंगे? और तुम उन्हें ऐसे छोड़ के क्यों चली आई? तुम्हें तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। तभी मीनू मौसी कहती है, निक्की चिड़िया, तुम्हारा पति अब पूरी तरीके से स्वस्थ है, तुम अपने बच्चों के पास जा सकती हो। फिर निक्की चिड़िया और चीकू चिड़िया बच्चों के पास वापस जाते हैं। मीनू मौसी निक्की चिड़िया को थोड़ा सा अनाज देती, वही अनाज निक्की चिड़िया अपने बच्चों को दे देती है। बच्चे पेट भरकर भोजन करते हैं और घर बनाने के बारे में सोचने लगते हैं।